स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक्नोलॉजी की। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 2 सेलुलर ऑर्गेनल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स बनाने वाले हैं और इस टॉपिक में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक का नाम है हम लोग का वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक का नाम है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग मेम्ब्रेन से क्या समझते हैं? मेम्ब्रेन थिन सी लेयर होती होगी जो कि दो इन्वायरमेंट को सेपरेट करने का काम करती होगी और एक बाउंड्री क्रिएट कर रही होगी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन होती है वो, उसका फंक्शन होता है एक बाउंड्री क्रिएट करती है। एक क्या करती है? एक बाउंड्री क्रिएट करती है और ये एक रिलेशनशिप बिल्डअप करती है। यानी कि अगर किसी भी रिक्वायरमेंट की चीज सेल को चाहिए होगी या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस को सेल को रिलीज करना होगा तो ये इसी बाउंड्री के थ्रू करेगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रही है सेल और सेल की सराउंडिंग के बीच में। तो इट build relationship between cell and its surrounding। ठीक है, सेल एंड इट्स सराउंडिंग, सेल और सेल की सराउंडिंग के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने का काम कर रही है। और तो और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है इसे हम लोग बोलते हैं ECM, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग ECM, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में जो भी चीजें प्रेजेंट है, उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में जो भी चीजें प्रेजेंट है वो सेल के लिए यूजफुल नहीं होती है, तो वो प्रोटेक्ट करके रखती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से। ठीक है, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम ECM। ठीक है, तो और क्या करती है? ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। और क्या प्रेजेंट है? सेल ऑर्गेनल्स। इसमें और क्या प्रेजेंट है? सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है, सेल ऑर्गेनलीज और साइटोप्लाज्म को एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिटेल स्टडी थी और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोगों ने जाना वो कब पॉसिबल हो पाया? जब हम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसके बारे में पता चला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके कॉम्पोजिशन के बारे में पता चला। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई थी? 1950 में। 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और इसी डिस्कवरी के बाद हम लोग को मतलब कि साइंटिस्ट को पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है? वो बनी होती है लिपिड्स की और कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं और तो और कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन था वो यहाँ से ये निकल के आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है? लिपिड्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है और कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है जिसको हम लोग स्टेरॉल्स कहते हैं। ये प्लांट्स में डिफरेंट काइंड्स के प्रेजेंट होते हैं, फंजाई में डिफरेंट काइंड्स के प्रेजेंट होते हैं और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट होता है? एनिमल्स में। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है कुछ अमाउंट में। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन जो कि पता चला जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और केमिकल कॉम्पोजिशन को जाना गया। ठीक है, फिर इसके बाद था एक मॉडल दिया था इसी स्ट्रक्चर पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस बेसिस पे एक मॉडल दिया गया था किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा एक मॉडल दिया गया था 1972 में, जिस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम था इस मॉडल का? इस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम था। ठीक है, इस
इस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो कि 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। ठीक है, इस मॉडल में क्या कहा गया, इस मॉडल में कहा गया कि जो हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कैसी है, वो है फ्लूइड, यानी उसमें लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। लिपिड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, बाय लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और इस बाय लेयर में आप लोगों का प्रोटीन कैसा है, प्रोटीन पैचेस की तरह प्रेजेंट है। इस बाय लेयर में प्रोटीन पैचेस की तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैचेस की तरह यानी मोज़ैक की तरह, यानी धब्बे धब्बे की तरह प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से ही आया फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसमें लिपिड क्या है, फ्लूइड इन नेचर है। ठीक है, फ्लूइडिटी शो करता है, और प्रोटीन इसमें जो इसी में है, इसमें मोज़ैक यानी पैचेस की तरह प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिपिड की बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन्स पैचेस की तरह प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को पता चला, ये साइंटिस्ट थे गॉर्टर एंड ग्रैंडल। ठीक है, ग्रैंडल, जिन्होंने आरबीसी को मॉडल की तरह यूज किया था, आरबीसी को मॉडल की तरह यूज किया था, और बताया था, इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि लिपिड किस फॉर्म में प्रेजेंट है। इन्होंने बताया था कि लिपिड बाई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, लिपिड बाई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, और इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम है रेल रोड ट्रैक। ठीक है, फिर इन्होंने ही मॉडल दिया था जिसका नाम है रेल रोड ट्रैक। लिपिड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लिपिड बाइलेयर। इन्होंने ही सबसे, गॉर्टर एंड ग्रैंडल ने ही सबसे पहले बताया था कि लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में है, और इन्होंने मॉडल दिया था रेल रोड ट्रैक। ठीक है, तो रेल रोड ट्रैक मॉडल इन्होंने दिया था। अब इससे पहले हम लोग पहले लिपिड का, जो हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा की क्या है, ये हम लोगों की, तो ये हम लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको और मैग्नीफाई करते हैं, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। तो ये आप लोगों का ये लिपिड मॉलिक्यूल है, और इस ये आप लोगों का लिपिड का मॉलिक्यूल है, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, बाय लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, बाय लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। लिपिड आप लोगों का बाय लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन्स कैसे प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है पैचेस की तरह। तो ये आपका प्रोटीन का पैचेस लिपिड बाय लेयर में प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं पैचेस पैचेस। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम लोगों को लिपिड बाय के फॉर्म में, लिपिड को पहले, सबसे पहले हम लोग लिपिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि बाय लेयर फॉर्म में प्रेजेंट है। हम लोग लिपिड्स को बना लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो ये हम लोगों का लिपिड है, और लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, और सबसे पहले हम लोग लिपिड्स को ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये लिपिड मॉलिक्यूल है। अब इस लिपिड मॉलिक्यूल को और जूम करते हैं, इस लिपिड मॉलिक्यूल को हम लोग और जूम करेंगे तो हम लोग को एक मॉलिक्यूल मिलेगा लिपिड्स का। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल निकल के आया लिपिड का, तो ये है लिपिड। ठीक है, लिपिड बाइलेयर का एक मॉलिक्यूल लिपिड्स। तो इन्होंने कहा कि लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है आप लोगों का पोलर, ये क्या है, पोलर हेड है, जो कि आपका हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। ठीक है, पोलर हेड हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, और ये आप लोगों का क्या है, नॉन पोलर टेल है। ठीक है, नॉन पोलर टेल है, तो ये आप लोगों का हेड रीजन और नॉन पोलर टेल रीजन, जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, फोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये पोलर हेड है और नॉन पोलर टेल होती है, जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। इसी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, और किसकी बनी होती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स होती है ना, फैटी एसिड चेन्स होती हैं। ठीक है,
लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स होती हैं और ये बनी होती है लॉन्ग फैटी एसिड्स की बनी होती है, ठीक है। और भी इसमें बताया गया था जो हेड रीजन है वो किसको फेस करता है, हेड रीजन फेस करता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स यानी एक्सटीरियर ऑफ द सेल को, एक्सटीरियर ऑफ द सेल को। और जो ये है ये फेस करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये जो स्पेस होता है इसको फेस करता है, ठीक है। तो ये फेस करता है इंटीरियर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, इंटीरियर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ से लोगों को पता चला कि एक्स्ट्रा जो लिपिड है वो होती है पोलर हेड हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर हेड हाइड्रोफोबिक की बनी हुई लॉन्ग चेन लॉन्ग कार्बन की चेन्स होती है और वो इंटीरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करती हैं, ठीक है। और मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है, मेनली क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है जिसमें पोलर हेड होती है और नॉन पोलर टेल होती है। तो यहाँ से हम लोगों ने लिपिड का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लोग प्रोटीन के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग का प्रोटीन भी प्रेजेंट है, प्रोटीन पैचेस की तरह प्रेजेंट है। तो अब हम लोग प्रोटीन्स को देखेंगे। तो प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें प्रोटीन्स पैचेस की तरह प्रेजेंट है, ठीक है, पैचेस की तरह आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। फिर से हम लोग लिपिड बाइलेयर बना लेते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रोटीन्स पैचेस की तरह प्रेजेंट है। ये आपका प्रोटीन है, कहीं कहीं यहाँ पे प्रोटीन है और ये आपका प्रोटीन है। तो प्रोटीन्स के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। पहला है पेरीफेरल प्रोटीन और दूसरा है आप लोगों का इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये दो टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो जो पेरीफेरल प्रोटीन है वो मेनली इन्वॉल्व होता है सेल की सिग्नलिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये पेरीफेरल मतलब होता है किनारे, तो ये आप लोगों का क्या है, ये किनारों पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है, ये पेरीफेरल प्रोटीन। और जो पूरी तरह से कंप्लीटली एम्बेडेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और कंप्लीटली पास ऑन कर रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और पेरीफेरल प्रोटीन मेनली इन्वॉल्व होते हैं सेल की सिग्नलिंग में, जो किनारों पे प्रेजेंट है। अब जो एक्सपोजर में होगा उसी ही तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसीव कर पाएगा। तो ये मेनली किसमें इन्वॉल्व होते हैं, सेल की सिग्नलिंग में। अब ये एक्सटीरियर को फेस कर रहे हैं तो ये सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये मेनली इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग मेनली इन्वॉल्व होते हैं सेल की सिग्नलिंग में। मेनली किसमें इन्वॉल्व होते हैं, सेल की सिग्नलिंग में, सेल सिग्नलिंग, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि जो प्रोटीन्स है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, दूसरा है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन सेल की सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होता है। और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में जो मोस्ट अबेंडेंट टाइप होता है, मोस्ट अबेंडेंट जो सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब हम लोग एनसीईआरटी के डायग्राम में आते हैं और देखते हैं इसको। तो ये था आप लोगों का हैंड नोट्स कि हम लोगों ने इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा और हाँ रेल रोड ट्रैक किया था हम लोग का। तो गॉर्डन एंड ग्रैंडल ने बताया था, हम लोग का रेल रोड ट्रैक रह गया था। तो यहाँ से हम लोग
देख लेते हैं रेल रोड ट्रैक के बारे में। तो गॉर्डन एंड ग्रैंडल ने रेल रोड ट्रैक दिया था और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो लिपिड, जो हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड के बाइलेयर फॉर्म में है। किसने सबसे पहले बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पहली बात तो सेल और साइटोप्लाज्म, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और साइटोप्लाज्म है, उसको सेपरेट कर रही है। और दूसरा वो दो फॉर्म में प्रेजेंट है। जो लाइट फॉर्म था वो रेल रोड की तरह था। उन लोगों ने रेल रोड ट्रैक की तरह कुछ स्ट्रक्चर देखा और उस स्ट्रक्चर में जो लाइट वर्जन था उसे उन लोगों ने टेल कहा, जो कि फैटी एसिड की बनी होती है और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। और दूसरा जो डार्क स्टेन उन्होंने देखा, जो डार्क स्टेन उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसे कहा हेड रीजन। ठीक है, उसे कहा हेड रीजन, जो कि पोलर होती है और हाइड्रोफिलिक होती है। तो जो हाइड्रोफिलिक होती है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रेल रोड ट्रैक की तरह प्रेजेंट है। रेल रोड ट्रैक ऐसा होता है, आपका ट्रैक जो रेल का ट्रैक होता है, रेल का ट्रैक, वो कुछ इसी तरह दिखता है। तो इसमें ही ये जो लाइट रीजन उन्होंने ऑब्जर्व किया था उसे टेल कहा। और जो ये जो डार्क रीजन था, ये जो डार्क रीजन उन्होंने ऑब्जर्व किया उसे उन्होंने क्या कहा, हेड कहा। ठीक है, इसे उन्होंने हेड कहा और ये 2 लेयर फॉर्म में थी। ठीक है, तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन 2 लेयर फॉर्म में था, इसीलिए इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम लोगों ने लिए और अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती कैसे है। तो ये आप लोगों का एनसीईआरटी डायग्राम है और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग की क्या है, ये हम लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, ये आप लोग लिपिड बाइलेयर देख सकते हैं। ये आप लोग लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो फॉर्म में है, मोनोलेयर, ये एक सिंगल मोनोलेयर, बाइलेयर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है जिसमें पोलर हेड होती है, पोलर हेड, और ये है नॉन पोलर टेल, जो कि फैटी एसिड की बनी होती है, नॉन पोलर टेल। ठीक है, और फिर इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। और पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये पेरिफेरल। तो दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, पहला है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, दूसरा है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और कुछ चैनल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चैनल प्रोटीन्स है, ये पेरिफेरल। और कुछ अमाउंट में हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में या फिर ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के टैग्स लगे हुए हैं जो किस फॉर्म में, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में। और कुछ अमाउंट में आप लोग देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। ये आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, जो कि ये प्रेजेंट होता है इसमें एनिमल सेल में। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में। कोलेस्ट्रॉल किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया और दो तरह के मॉडल्स देख लिए, रेल रोड ट्रैक मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था और गॉर्डर एंड ग्रैंडल ने रेल रोड ट्रैक मॉडल दिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ हैंड रिटेन नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और चैप्टर 2 जब तक चल रहा है हम लोग टारगेट लेके चलते हैं 2000 लाइक्स, 2000 सब्सक्राइब, 2000 शेयर्स का। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे चैनल प्रोटीन के साथ, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये टॉपिक मैंने बताना भूल गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर के बारे में और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ।